तीफी भट्ट कौन था? किसी बदनाम मोहल्ले की बदनाम गली में रात के आखिरी पहर दो पॉकेट मार नशे से धुत आपस में लड़ पड़े। झगड़ा था अंडरवर्ल्ड का असल भाई कौन है, मैं या तू। दोनों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी अभी जारी थी कि अचानक एक ने चाकू निकाला और दूसरे की शाहरग काट डाली। चाकू चलाने वाला कुछ देर जमीन पर गिरे अपने साथी को तड़पता देखता रहा और फिर वीरान गली के बीच पड़ी लाश पर झुका और सरगोशी में बोला, कितनी बार बोला भाई से पंगा लेने का नहीं। ये महज एक फिल्मी स्टोरी नहीं है बल्कि जुर्म की दुनिया से जुड़ी बड़ी हकीकत है। मैं हूं अजीम राना, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। शुरू में गवाल मंडी के इस नौजवान को कोई जानता नहीं था और अब ऐसा कोई ढूंढने से भी नहीं मिलता जो इसे ना जानता हो। अपनी वहशत दिखाने से दहशत बिठाने तक एक जखीम रजिस्टर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री का गवाह था। क्राइम का रिकॉर्ड बढ़ा तो हौसला भी बढ़ा। इसी हौसले ने उसको अंडरवर्ल्ड का डॉन रजिस्टर्ड कराया। बज़ाहिर कारोबारी लेकिन हकीकत में भत्ताखोरी, प्रोटेक्शन मनी और कब्जा माफिया का गॉडफादर। लेकिन इससे पहले उसने खून की कई नदियां पार की थीं और कई ऐसे थे जिनका खून उसके हाथ पर बआसानी तलाश किया जा सकता था। ख्वाजा तारीफ गुलशन, जिसे गवाल मंडी के कल्चर ने तीफी भट्ट की पहचान दी। नाम जुबान जदेआम हुआ तो डंका भी खूब बजा। गवाल मंडी की हल्की फुल्की लड़ाइयों और बदमाशी ने रफ्तार पकड़ी तो बात भत्ताखोरी और प्रोटेक्शन मनी की वसूली तक जा पहुंची। फिर लैंड ग्रैबिंग और कब्जा माफिया की शोहरत पाई। इस दौरान कमाई भी खूब आई। 90 की दहाई के इब्तदाई सालों में लाहौर की गवाल मंडी बदमाशी का हब कही जाती थी। इन दिनों अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्का वाला का भी लाहौर की अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम था। अमीरुद्दीन या बिल्ला का ताल्लुक लाहौर के मशहूर कश्मीरी पहलवान खानदान से था जो शाह आलम गेट के बाहर कयाम पजीर था और यही इनके अखाड़े थे। शालमी मार्केट में भी इस खानदान का बड़ा असर रसूख था। बिल्ला ट्रक्का वाला का डेरा आज भी मार्केट के करीब वाक़े है, जहां वो क्रिमिनल्स को पनाह देते देते जराइम की दुनिया का एक किरदार बन गया था। अंडरवर्ल्ड की कई सालों से चलने वाली स्मूथ स्टोरी में ड्रामाई तब्दीली 1994 में आई, जिसकी वजह बिल्ला ट्रक्का वाला के लिए काम करने वाले हनीफ उर्फ हनीफा और शफीक उर्फ बाबा था। दोनों कत्ल के किसी मुकदमे में बिल्ला ट्रक्कावाला के साथ गिरफ्तार हुए, लेकिन गिरफ्तारी के फौरी बाद बिल्ला की जमानत पर रिहाई और बदस्तूर अपनी गिरफ्तारी ने उन्हें बुरी तरह से हर्ट किया। जमानत पर दोनों बाहर आए और बिल्ला ट्रक्कावाले पर हमला कर दिया। हमले में बिल्ला का बेटा टीपू मौजज़ाना तौर पर बच गया, जबकि अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला ट्रक्कावाला हलाक हो गया। बिल्ला ट्रक्का वाले के कत्ल का वाकया वो वाहिद सबब था जिसने कश्मीरी पहलवानों को अंडरवर्ल्ड की दुश्मनी में उलझा दिया। दुश्मनी का आगाज हनीफा और बाबा के तीफी भट्ट के पास पनाह लेने से हुआ, जो ताहाल जारी है और कई जाने ले चुकी है। टीपू ट्रक्का वाला ने अपने बाप के कत्ल के बाद कारोबार संभाला और बाप के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने की कसम खाई। टीपू ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट का बराह रास्त कोई टकराव नहीं था, लेकिन बिल्ला ट्रक्का वाला के कातिलों की वजह से दोनों गिरोह आमने सामने आ चुके थे। टीपू ने पुलिस की मदद से अपने बाप के दोनों कातिलों को मरवा दिया, जिसके बाद तीफी भट्ट ग्रुप कई बार टीपू ट्रक्का वाला पर हमलावर हुआ, लेकिन हर बार ही टीपू बचता रहा। हमलों में तीफी या गोगी भट्ट खुद शरीक ना होते बल्कि किराए के कातिलों की मदद ली जाती, लेकिन आखिर में ताने बाने तीफी गोगी से ही जा मिलते। 2003 में एक हमले के दौरान टीपू शदीद जख्मी होने के बावजूद बच गया, लेकिन उसके 5 साथी मारे गए। मुकदमा इस बार भी तीफी और गोगी के खिलाफ ही दर्ज हुआ। तीफी भट्ट ग्रुप बिलाखिर 2010 में टीपू ट्रक्का वाला को लाहौर एयरपोर्ट से निकलते हुए कत्ल करने में कामयाब हो गया, लेकिन इससे पहले टीपू ट्रक्का वाला ने अपनी फैमिली को दुबई शिफ्ट कर दिया था। टीपू ट्रक्का वाला की मौत के वक्त उसके छोटे छोटे बच्चे थे और नेटवर्क संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए अमीर बालाज को 18 साल की उम्र में अपने वालिद की गद्दी और कारोबार संभालना पड़ा। यूं गुजरते वक्त के साथ साथ ग्रुप कमजोर होता गया। दूसरी तरफ भट्ट बरादरान, जो खुद को कारोबारी शो करते थे, अपने ग्रुप को मजीद भर्तियों के साथ मजीद ताकत बख्शते गए। ये ट्रक्का वाला ग्रुप का जवाल और तीफी भट्ट का अरूज था। तीफी और गोगी भट्ट शातिराना चालें चलने के माहिर थे, इसीलिए खुद बचते रहे। वो उन लोगों को ट्रक्का वाला ग्रुप के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे जिनकी ट्रक्का वाला ग्रुप से दुश्मनी थी। 2024 कश्मीरी पहलवानों और गवाल मंडी के बट्टों की दुश्मनी में फिर से चिंगारी भड़क उठी। ये फरवरी का महीना था जब एक शादी में शरीक अमीर बालाज को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। यूं ट्रक्का वाला ग्रुप की तीसरी नस्ल भी खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गई। बालाज के कत्ल के कुछ अरसे बाद तीफी भट्ट के बहनोई जावेद को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया और अब बालाज के कत्ल में नामजद दुबई मफरूर तीफी भट्ट पुलिस मुकाबले में अपने अंजाम को पहुंच गया। 1994 से लेकर 2010 तक तीफी भट्ट के खिलाफ 16 कत्ल के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 15 में वो बरी हो चुका था।
2018 तक तीफी और गोगी भट्ट लाहौर के टॉप 20 गैंगस्टर्स के लिस्ट का हिस्सा रहे। उनके जराइम के ताने बाने पूरे लाहौर में फैले थे। बज़ाहिर कारोबारी शख्सियात, लेकिन अंदरूने खाना भत्ताखोरी, लैंड ग्रैबिंग और टारगेट किलिंग में मुलव्वस क्रिमिनल्स की पुश्तपनाही तीफी और गोगी भट्ट की ताकत थी, जो कानून के लिए 3 दहाइयों तक चैलेंज बनी रही। तीफी भट्ट मारा जा चुका है, लेकिन गोगी भट्ट अभी जिंदा और जमानत पर रहा है। दूसरी जानिब अमीर बालाज का छोटा भाई अमीर मसहब भी ताकत पकड़ रहा है। इन हालात में लाहौर को खानदानी दुश्मनियों और अंडरवर्ल्ड की लड़ाइयों से पाक देखना दीवाने के ख्वाब से बढ़कर और कुछ नहीं।